गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो है शरीर डिटॉक्स करें, फेफड़े रखें सुरक्षित। जी, हमारे शरीर में फेफड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको सुरक्षित रखें। कैसे रखें, आज की चर्चा इसी पर ही है। शरीर को कैसे डिटॉक्स करें, इसी पर आज की चर्चा। प्रदूषण में हार्ट अटैक का खतरा। आप जब सभी जान रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है एटमॉस्फेयर में और बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। प्रदूषित हवा सीधे श्वसन तंत्र पर हमला करती है, साथ ही फेफड़े में पेयबस्त होने वाले खतरा कण खून में घुलकर पूरे शरीर को रासायनिक प्रक्रिया में बदल देते हैं। वो जो भी दूषित हवा है जिसमें आपके CO2 गैस हो गई या धूल के कण हो गए या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अगर इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं तो कई सारी हानिकारक गैसें हो गई, ये सभी कण हवा में घुल जाते हैं और वो खून में घुलकर शरीर की रासायनिक प्रक्रिया को बदल देते हैं। इससे हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, सांस में गया तो उससे सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो बीच में आकर अटक जाएगा, तो उससे सांस लेने में दिक्कत, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम। हार्ट अटैक जब वो ब्लड के साथ मिल जाएगा तो सीधा हार्ट पे अटैक करेगा, क्योंकि वो बीच में वेन्स या आर्टरीज के बीच में आ जाएगा और वो सीधा हार्ट पे अटैक करेगा, क्योंकि वो उसको जाने नहीं देगा, फ्लो को जाने नहीं देगा, यानी वो हार्ट अटैक का मेन कारण बन जाएगा। कैंसर का खतरा, और कैंसर जैसी बीमारी भी वो बीच में रहेगा तो वो हमें नुकसान करेगा ही करेगा, तो वो धीरे धीरे करके वो कैंसर बन जाएगा, तो ये उसका खतरा बढ़ जाता है। वही त्वचा और आंखों की एलर्जी को भी आशंका रहती है। स्किन और आईज की एलर्जी को भी यही आशंका रहती है। इनका रखना होगा खास ध्यान। कैसे ध्यान रखेंगे? बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं सतर्क रहें। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे रहें, गर्भवती महिलाएं रहें, स्तनपान कराने वाली औरतें रहें, ये ज्यादा सतर्क रहें। किससे? आपके फेफड़े को सुरक्षित रखने में। फेफड़े के रोगी शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट, किडनी, लीवर कैंसर और पूर्व में कोविड, निमोनिया से ग्रसित होने वाली रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रोगी बचाव करें। अपनी दवाएं ब्रेक ना करें। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, फेफड़े के जो रोगी हैं, शुगर के जो रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं, हाइपरटेंशन के, हार्ट के, किडनी के, लीवर के, कैंसर के और कोविड, निमोनिया, ये देखिए, ये वही एक्यूट डिसीज है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, यानी ये नॉर्मल है समाज में और बहुत ही ज़्यादा स्तर पे है। डायबिटीज से तो लगभग 80 से 85% लोग हो चुके हैं, और ब्लड प्रेशर इसी तरह से, जिस तरह से हमारा खान पान हो रहा है, हम लोगों का जो काम हो रहा है, उसी तरह से ब्लड प्रेशर पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ये लोग ज़्यादा ही अलर्ट रहें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रोगी बचाव करें, अपनी दवा ब्रेक न करें, अपनी दवाओं को रोके ना, बीच में कभी रोके ना। गर्भवती का विशेष ख्याल करें। गर्भवती जो औरतें होती हैं वो कैसे बचें? गर्भवती को प्रदूषण से विशेष रूप से बचाने की जरूरत होती है। लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीज को भी सतर्क रहना चाहिए। जो वेंटिलेटर पर जो ज्यादा समय तक रह जाए वो लोग भी सतर्क रहना चाहिए। COPD के मरीज के फेफड़ों के कमजोर होते हैं। COPD के मरीज होते हैं वो काफी ज्यादा फेफड़े से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रदूषण से सीधे प्रभाव में नहीं आना चाहिए। आपने कभी देखा होगा, वेंटिलेटर वाले रूम में जाते हैं तो आपको एकदम ठंडा ठंडा सा एहसास होता है, और वहां पे एक्चुअली में एयर प्योरीफायर लगा रहता है जो कि हवा को क्लीन करता रहता है। उसके पीछे के कारण वही है, क्योंकि अगर वहां पे COPD के मरीज को फेफड़े कमजोर हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, और प्रदूषण को सीधे प्रभाव कर जाते हैं, प्रभाव में आकर के वो नुकसान कर लेते हैं। घर में 100 गुना से अधिक प्रदूषण तत्व हैं। जिन लोगों को इंडोर प्रदूषण के कारण मौजूद हैं, उन घरों में धुएं से उत्पन्न महीन कण स्वीकृत सीमा से 100 गुना अधिक हो सकते हैं। स्टडी में पाया गया है कि वायु प्रदूषण उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है। देखिए, आप ये देखिए, 100 गुना, जो कहते हैं कि घर के अंदर प्रदूषण क्या रहेगा, लेकिन वास्तव में घर के अंदर भी देखिए प्रदूषण है। कितना? 100 गुना से अधिक प्रदूषण तत्व घर के अंदर मिल रहे हैं।
जिन घरों में इंडोर प्रदूषण के कारक मौजूद हैं उन घरों में धुएं के कण महीन कण, जो धुएं के जो कण हैं वो धीरे धीरे महीन कण उनकी सीमा में लगभग घुस जाते हैं और 100 गुना से ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो ज्यादातर वो खतर मतलब ऐसी स्थिति में ज्यादातर फंस जाते हैं, उनकी स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है। फेफड़े पर बुरा प्रभाव। वायु में मौजूद PM10, PM2.5 और PM0.1 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में पहुंचकर सूजन, फाइब्रोसिस और संक्रमण का कारण बनते हैं। जो हवा होती है उसमें PM10, PM2.5 और PM0.1 ये वो वैल्यू है जो कि वायु के प्रदूषण के होंगे, वो फेफड़े में पहुंचकर शरीर के अंगों को नुकसान करती है। आपको ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।